वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के क्रम में हमने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.5 जो कि एनसीईआरटी बुक से था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म हम किसे कहेंगे, इसे हम सबसे पहले जान लेते हैं और फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए जब हम एक तीसरा वेरिएबल का यूज करते हैं तो इस तरह से एक्सप्रेसिबल फॉर्म को ही हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और वो वेरिएबल जिसकी मदद से फर्स्ट टू वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उस वेरिएबल को हम पैरामीटर ऑफ द फंक्शन कहते हैं। आई रिपीट दैट स्टूडेंट्स, लेट x is equal to f of t and y is equal to g of t with the two functions of t। हमारे पास कोई दो फंक्शन है कुछ इस तरह से x is equal to f of t and y is equal to g of t। तो x एंड y इसमें क्या है, वेरिएबल है। x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो x और y के बीच हमें कौन रिलेशन देगा, t रिलेशन देगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फंक्शंस t के हैं। तो हमें t क्या करेगा, रिलेशन स्टैब्लिश करेगा किसके बीच ना, x और y के बीच। मतलब दो वेरिएबल के बीच एक थर्ड वेरिएबल t क्या कर रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो इस तरह के फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। और वो वेरिएबल हमने क्या कहा था ना, वो वेरिएबल जो फर्स्ट टू वेरिएबल के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करे उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। दैट मींस ये जो t है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। मतलब t के माध्यम से ही x एंड y के बीच रिलेशन स्टैब्लिश होगा। दैट मींस इस t को हम कहेंगे पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शंस का हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 5.6 से जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में हमें कहता है कि कुछ क्वेश्चंस पैरामेट्रिक फॉर्म्स में कनेक्टेड हैं, आपको उन सभी क्वेश्चंस का dy by dx फाइंड आउट करना है। तो हम dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर x is equal to f of t and y equal to g of t के फॉर्म में रहे तो सिंपली हम इस x का डेरिवेटिव निकालेंगे। x को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ना t के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिल जाएगा dx by dt is equal to f dash t। और सिमिलर प्रोसेस में हम इस y को भी डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, t के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये भी तो t का फंक्शन है। तो हमें क्या मिलेगा, dy by dt g dash t यही मिलेगा। हमें फाइंड आउट करना क्या है, dy by dx। क्या निकालना है, dy by dx। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। कैसे निकालेंगे ना, हम dy by dt में डिवाइड कर देते हैं हम dx by dt को। तो यहां से ये dt कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx। या फिर हम इसे कह सकते हैं dy by dt into dt by dx। तो dt कैंसिल, दैट मींस dy by dx हमें मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ना, dy by dt जो हमारे पास था g dash t डिवाइडेड बाय dx by dt, सॉरी dt by dx। dx by dt क्या था, f dash t। हम क्या निकाल रहे हैं, dt by dx, दैट मींस उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय f dash t, 1 बाय f dash t। तो हमें मिल जाएगा g dash t डिवाइडेड बाय
एफ डैश टी। तो हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे ना, सबसे पहले dy बाई डी टी निकालेंगे और फिर हम dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी टी के साथ, तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक्सरसाइज 5.6 के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म से है। एक्सरसाइज 5.6 में कुछ क्वेश्चंस पैरामेट्रिकली कनेक्टेड हैं, हमें उन सभी का dy बाई dx फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t टू द पावर 4। हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। हमारे पास x है 2a t स्क्वायर, दैट मींस x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। तो हम सबसे पहले x को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इज द कांस्टेंट। हमें डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में किसको, ना t स्क्वायर को, तो हमें मिल जाएगा 2a डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर। t स्क्वायर मींस x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, nx n माइनस 1, तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 माइनस 1 इज 1, दैट मींस हमें मिल गया 4at। क्या निकल गया, dx बाई dt। एंड फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, तो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना है हमको t के रिस्पेक्ट में t टू द पावर 4 को, तो ये 4 आगे आ जाएगा, t टू द पावर 4 माइनस 1 इज 3, दैट मींस 4at। हमें dy बाई dt मिल गया और dx बाई dt मिल चुका है। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx। देयरफॉर नाउ dy बाई dx किस तरह से निकलेगा ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि dt dt कैंसिल होकर dy बाई dx मिल जाए, तो dy बाई dt हमारे पास क्या है, 4a t टू द पावर 3 इंटू dt बाई dx। हमारे पास dx बाई dt है, लेकिन हमें चाहिए dt बाई dx रेसिप्रोकल, तो हम इसे क्यों ना पलटी कर दें, 4at बाई 1 है, दैट मींस 1 बाई 4at, 4a कैंसल, स्क्वायर से एक t कैंसल, तो हमें क्या मिला, यहां से स्क्वायर से एक t कैंसल, तो हमें सिर्फ मिल गया t स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos theta and y is equal to b cos theta, y is equal to b cos theta। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा ना, x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा। यहां पे क्या था, x इज द फंक्शन ऑफ t था, इसलिए हमने t के रिस्पेक्ट में किया। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में किसको, ना cos थीटा को, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, दैट मींस माइनस ऑफ a sin थीटा। सिमिलर हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये b कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में किसको, cos थीटा को, तो b cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो ये हमें मिल गया dy बाई डी थीटा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, माइनस b sin थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल।
1 बाय माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसल, b बाय a साइन थीटा बाय साइन थीटा कैंसल, दैट मीन्स b बाय a इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल टू साइन t, x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। तो यहाँ पे x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। तो इसे हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो साइन t का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम कर देते हैं cos t। सिमिलर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का माइनस साइन, दैट मींस माइनस साइन 2t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2t। वापस में एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो 2t का क्या हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, दैट मींस माइनस ऑफ 2 साइन 2t। ना अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। किस तरह से निकालेंगे, dy बाय dt इंटू dt बाय dx। व्हाट इज dy बाय dt, dy बाय dt इज माइनस ऑफ साइन 2t इंटू dt बाय dx। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाय dt, 1 बाय cos t। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 साइन 2t इज 2 sin t into cos t divided by cos t। cos t and cos t is cancelled, 2 2s are 4, that means minus 4 sin t dy by dx। This is the answer of question number 3। पहले बच्चों, हमने यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसके इस तरह का फॉर्मूला के ऊपर हमने बात किया था। या फिर ये फॉर्मूला अगर आपको न्यू लग रहा है तो फिर आप मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 11 के वीडियो लेक्चर में भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, x is equal to 4t, x is equal to 4t and y is equal to 4 by t। सिमिलर प्रोसेस में हम इसे सॉल्व करेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, 4 डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली y को भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो 4 कांस्टेंट बाहर, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कौन होगा, 1 by t। तो 4 इंटू 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 by t स्क्वायर। ये होगा ना, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 by x। अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर। तो यार t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस 1 by t स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो हमें मिल गया माइनस 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए, dy बाय dx। कैसे फाइंड आउट होगा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx। What is dy by dt? Minus 4 by t square. What is dt by dx? That means इसका reciprocal. 4 means 1 by 4. Reciprocal 1 by 4. क्या मिल गया हमें, minus 1 by t square. This is the answer of question number 5। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, x is equal to cos theta minus cos 2 theta, cos theta minus cos 2 theta and y equal to sin
साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा नहीं, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो सिमिलर प्रोसेस में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d d थीटा ऑफ cos थीटा माइनस d d थीटा ऑफ cos टू थीटा। तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ cos टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन टू थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ टू थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, दैट मींस ओनली 2 साइन टू थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, क्या मिल गया, dx बाय डी थीटा। सिमिलरली dy बाय डी थीटा। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा d d थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d d थीटा ऑफ साइन टू थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos टू थीटा, साइन टू थीटा का cos टू थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टू थीटा इज 2। तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा। नाउ dy बाय dx कैसे फाइंड आउट होगा ना, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। तो dy बाय डी थीटा क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा इंटू डी थीटा बाय dx, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 2 sin 2 theta minus sin theta, which can be written as cos theta minus 2 cos 2 theta whole divided by 2 sin 2 theta minus sin theta is the answer of question number 5। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहां पे x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो वापस हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे हम थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, dx by d थीटा मिल गया हमें। सिमिलर dy by d थीटा, यहां पे भी एक कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, दैट मींस माइनस a sin थीटा। नाउ क्या निकालना है हमें, dy by dx। नाउ dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx। What is dy by d theta? dy by d theta is minus of a sin theta into d theta by dx is reciprocal हो जाएगा dx by d theta का, that means a into 1 minus cos theta। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। फॉर्मूला क्या था, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर हम यहाँ से 2 को रिमूव करें, ओनली sin थीटा का क्या हो जाएगा, ये एंगल में डिवाइड 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। नेक्स्ट है हमारा sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, और अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें
तो हमें मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और अगर हम यहाँ से 2 को हटाएं दैट मीन्स 1 माइनस खाली कोस थीटा यूज करें तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां से a एंड a कैंसल, माइनस ऑफ ओनली साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 इज कैंसल, sin थीटा बाय 2 एंड यहां से sin थीटा बाय 2 कैंसल। तो हमें मिला माइनस ऑफ cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2। दैट मींस cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा बाय 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आपको बस ये सारे फॉर्मूला का नॉलेज होना जरूरी है, तभी ये बन पाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x इज इक्वल टू sin qt डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t एंड y इज इक्वल टू cos qt डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t। दिस इज द क्वेश्चन। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, दैट मींस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो दोनों ही डिवीजन में है, y x भी डिवीजन में है और y भी डिवीजन में है, तो हमें डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल में हमने क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू अगर u बाई v के फॉर्म में रहे तो dy बाई dx क्या होता है ना, v स्क्वायर v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। सिमिलर प्रोसेस हम यहां यूज करेंगे। dx बाय dt इज इक्वल टू रूट ओवर cos 2t होल स्क्वायर, रूट ओवर cos 2t का होल स्क्वायर, रूट ओवर cos 2t को रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में sin qt को, माइनस sin qt को रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे रूट ओवर cos 2t को। तो यहां पर रूट ओवर cos 2t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर और रूट यहां से कैंसिल। तो हमें मिल जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू रूट ओवर cos 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin qt क्या हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर t, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t इज cos t माइनस sin qt इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cos 2t 1 बाय रूट ओवर cos 2t into derivative of cos 2t is minus of sin 2t and differentiation of 2t is 2 whole divided by square root cancel क्या मिला हमें? cos 2t। तो इसे हम लिख सकते हैं dx by dt is equal to 3 sin square t into cos t into root over cos 2t। अच्छा, हम यहां से अगर रूट ओवर cos 2t को इसके साथ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट ओवर cos 2t कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ cos 2t मिलेगा। माइनस माइनस प्लस 2 sin qt इंटू sin 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t
इंटू रूट ओवर cos 2t भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ एलसीएम होकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा हमें रूट ओवर cos 2t। तो हम इसे लिख सकते हैं dx बाय dt इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर हम साइन स्क्वायर t को कॉमन ले लें, हमें क्या क्या साइन स्क्वायर t को कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया 3 cos t इंटू cos 2t प्लस 2 sin 2t। क्या मिल गया हमें 2 sin 2t इंटू sin t, इंटू क्या मिल गया sin t होल डिवाइडेड बाय cos 2t, रूट है दैट मींस 1/2 पावर है और यहाँ 1 मिला के क्या हो जाएगा cos 2t 1/2 प्लस 1 इज 3/2। क्या मिल गया हमें 3/2। सॉरी हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स दैट मींस 2 cos 2t, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, दैट मींस यहाँ से 2 नहीं होगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती कर दिया था। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या था 1/2 रूट एक्स, फॉर्मूला में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने 2 छोड़ दिया था तो यहाँ से 2 नहीं होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, dx बाय dt ये हो गया sin स्क्वायर t इंटू 3 cos t है, इसे हम लिखते हैं 2 cos t इंटू cos 2t प्लस 2 हो गया और एक लिखते हैं cos 2t इंटू cos t हो गया 3t प्लस sin 2t इंटू sin t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। हमने क्या किया, 3 cos t cos 2t को 2 cos t cos 2t फिर से लिख दिया, ठीक है। तो क्या मिला हमें dx बाय dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t इंटू 2 cos t इंटू cos 2t प्लस cos a cos b प्लस साइन है साइन बी, क्या हो जाता है फॉर्मूला cos a माइनस b 2t माइनस t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर क्या मिल गया हमें 3/2। अब हम इसे प्रोसीड करेंगे तो हमें मिल जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t इंटू 2 cos t इंटू cos 2t प्लस cos 2t minus t is only t divided by cos 2t to the power 3/2। therefore dx by dt ये हो जाएगा sin स्क्वायर t, अगर हम यहाँ से इन दोनों में से cos t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos t इंटू 1 प्लस 2 cos 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। ये हमें मिल गया dx by dt। सिमिलर प्रोसेस में हम dy by dt भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको बिठाते हैं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब हम निकालेंगे क्या dy by dt। अब हम निकालते हैं dy by dt। dy by dt सिमिलर प्रोसेस में यहां भी डिवीजन रूल यूज होगा, cos 2t होल स्क्वायर रूट ओवर cos 2t इंटू d dt ऑफ sin qt माइनस sin qt इंटू d dt ऑफ रूट ओवर cos 2t। तो ये हो गया रूट ओवर cos 2t इंटू sin qt दैट मीन्स 3, सॉरी यहाँ हमने गलती कर दिया, sin qt नहीं है ये cos qt है, cos qt ये क्या है cos qt।
तो हमें मिल जाएगा क्या, cos क्यू टी का 3 cos स्क्वायर टी, और डेरिवेटिव ऑफ cos टी इज माइनस ऑफ sin टी माइनस cos क्यू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर cos 2t 1/2 रूट ओवर cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t is minus sin 2t, or differentiation of 2t is 2 and 2 is cancelled, whole divided by square root cancel, that means cos 2t. यहाँ से फिर हम एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 2t इंटू, फिर आगे लिख देते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस ऑफ cos क्यू t माइनस माइनस प्लस cos क्यू t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट ओवर cos 2t, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया cos स्क्वायर टी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2, यहाँ 1/2 और 3/2 होगा ना। अब हम इसे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, तो अब हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी इंटू, इसको हम लिखते हैं sin 2t इंटू cos t, sin 2t इंटू cos t माइनस ऑफ, यहाँ पे 3 को है हम 2 को लिखते हैं, माइनस ऑफ cos 2t इंटू sin t माइनस ऑफ 2 cos 2t इंटू sin t। हमें 3 को चाहिए था ना cos 2t इंटू sin t, तो हमने यहाँ एक लिख दिया, यहाँ माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। तो अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये था हमारा dx/dt ना, यहाँ लिख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy/dt इक्वल टू cos स्क्वायर t इंटू साइन 2t cos t, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, क्या हो जाएगा साइन a माइनस b, दैट मीन्स साइन 2t माइनस t माइनस ऑफ 2 cos 2t इंटू साइन t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2, dy/dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t sin 2t माइनस t इज sin t माइनस 2 cos 2t इंटू sin t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। वापस अगर हम यहाँ से sin t कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा sin t cos स्क्वायर t, sin t कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 cos 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। तो इस तरह से हमें dy/dt मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx। नाउ dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dt इंटू dt/dx। व्हाट इज dy/dt? dy/dt इज sin t इंटू cos स्क्वायर t इंटू 1 माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2 इंटू dt/dx, दैट मींस dx/dt का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल cos 2t टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर t cos t इंटू 1 प्लस 2 cos 2t। तो हम यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक कोस कैंसिल, यहाँ से एक साइन, यहाँ से एक साइन कैंसिल, तो कोस बाय साइन हमें मिल गया क्या ना cot
टी इंटू 1 माइनस 2 cos 2t divided by 1 plus 2 cos 2t is the answer of question number 7। पहले बच्चों इस क्वेश्चंस का यही आंसर होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप चाहो तो आप इसे सॉल्व करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है x is equal to a into cos t plus log 10 t by 2 and y is equal to a sin t। सिमिलर वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले dx by dt, dx by dt क्या हो जाएगा, a बाहर cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस log पूरा को अगर हम x मतलब t ले लें तो 1 by t that means 1 by 10 t by 2 into differentiation of 10 t by 2 is sec square t by 2 into differentiation of t by 2 is minus 1 by 2। तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1 बाय 10 टी बाय 2, सॉरी माइनस इसको डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस ऑफ ये 2 यहाँ पे इंटू 2 10 टी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय 2 को हम लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर टी बाय 2 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी बाय 2। तो ये जाएगा a माइनस ऑफ साइन टी माइनस ऑफ 1 बाय 2 10 टी दैट मीन्स साइन टी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस टी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय 2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिल गया a इंटू माइनस ऑफ साइन टी माइनस ऑफ 1 बाय 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो ये हो गया a इंटू माइनस ऑफ साइन टी माइनस ऑफ 1 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ओनली साइन थीटा दैट मीन्स ओनली साइन टी। तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन टी। ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। क्या मिल गया, a कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। सिमिलर dy बाय dt, a साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। नाउ अब हमें चाहिए क्या, dy बाय dx। कैसे निकालेंगे, dy बाय dt इंटू dt बाय dx। dy बाय dt क्या है, a cos t इंटू dt बाय dx, dt बाय dx, dt बाय dx कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 बाय a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t दैट मीन्स इंटू sin t। a कैंसिल, यहाँ से एक cos कैंसिल, क्या मिला हमें sin t बाय cos t which is equal to tan t is the answer of question number 8। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta। सिमिलर प्रोसेस में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले dx बाय d थीटा, a sec थीटा डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा
सिमिलर dy बाय डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट बाहर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। नाउ dy बाय dx कैसे निकालेंगे, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। dy बाय डी थीटा क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाय dx दैट मींस इसका रेसिप्रोकल 1 बाय a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहां से सेक कैंसल, तो हमें मिल गया b बाय a इंटू सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं b बाय a इंटू सेक थीटा दैट मींस 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा मींस साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट मींस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल। तो हमें मिल गया b बाय a इंटू 1 बाय साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं b बाय a 1 बाय साइन थीटा इज cosec थीटा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा ये, dx बाय डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें यूज करना पड़ेगा, थीटा डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ थीटा। तो ये मिल गया हमें a इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1। तो a इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो हमें मिल गया a इंटू थीटा कॉस थीटा। ये था dx बाय डी थीटा। सिमिलर dy बाय डी थीटा निकालते हैं, तो यह जाएगा a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, सिमिलर प्रोसेस में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा, क्या हो जाएगा 1। जिसे हम लिख सकते हैं a इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस प्लस कैंसल, a थीटा साइन थीटा। ये हमें मिल गया dy बाय डी थीटा। अब हम इजिली dy बाय dx कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। dy बाय डी थीटा क्या मिला हमें, a इंटू थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा बाय dx क्या मिला, a इंटू थीटा कॉस थीटा, a कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इक्वल टू ये गिवन है, y इक्वल टू गिवन है, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। हम इससे x एंड y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा a साइन इनवर्स x इंटू a साइन इनवर्स y। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ओवर a साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाता है। या फिर हम इससे एक लाइन और लिख सकते हैं,
a sin इनवर्स x इंटू a sin इनवर्स y लिख सकते हैं। दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर a टू द पावर पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। सॉरी, यहाँ sin इनवर्स नहीं है, क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया है, cos इनवर्स होगा, cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया है, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 और ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट चलते 0, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस y, therefore dy by dx is equal to minus of y by x. This is the proof of question number 11। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।